नमस्कार फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी रूल। थंबनेल देखकर आप लोग सोचते होंगे कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 यहाँ तक तो हम लोग आसानी से डिविजिबिलिटी रूल निकाल लेते हैं। पर भाई फेंकने का भी कोई हद होता है, सीमा होता है। आप बोल रहे हैं 49 का, 29 का, 43 का, 53 का, 57 का डिविजिबिलिटी रूल। कोई लड़का यहाँ तक सोचता होगा कि सर जी आप बता तो दीजिएगा, लेकिन ऐसा बताइएगा कि हमारा दिमाग का दही हो जाए। तो भाई आप लोग का सोचना बिल्कुल जायज़ है, लेकिन हम वैसा कुछ नहीं बताएंगे कि आपका सरदर्द बन जाए। आप लोग धीरज बांध के 10 से 20 मिनट तक वीडियो को देखिए और अपना राय कमेंट में दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ये हमने कितना फेंका है, यह 100% ईजी और जेन्युइन आपको बताया गया है। यकीन मानिए आपको वीडियो पसंद आएगा और ऐसा वीडियो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ जाए तो लगे हाथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कहां से शुरू करना है और क्या क्या हम आज आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लीजिए, इस टाइप का जो आता है बार बार जब हम सोल्व करते हैं किसी भी किताब को या कोई भी, देखिए नंबर सिस्टम का ये पार्ट है, तो इसमें हम लोग नंबर सिस्टम का ये सेकेंड टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल। तो उसमें हम लोग जब कैलकुलेशन करते हैं कोई भी सवाल को जब सॉल्व करते हैं, तो अगर बीच में इस टाइप का इक्वेशन आ जाता है तो हम लोग उसको कैसे 2-4 सेकेंड में सॉल्व करके निकलेंगे, सबसे पहले हम आपको ये सिखाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो आप लोग बेसिक जानते हैं 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 10, 11, 13 डिविजिबिलिटी रूल, इसको फिर से और शॉर्ट ट्रिक में छोटा कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग आएंगे जो भी अभाज्य संख्या है जो डिफिकल्ट नंबर से भाग दिया जाएगा तो उसको कैसे हम लोग सोल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जो पहला बेसिक है उसको उठाते हैं और देखते हैं हम लोग को क्या करना चाहिए इस टाइप के सवाल में। तो चलिए देखिए कि अगर इस टाइप का इक्वेशन हमारे पास आ जाए, इस टाइप का संख्या आ जाए, तो हम लोग कैसे देख के बता सकते हैं कि यह संख्या 37 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो इसके लिए आप लोग से हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि मान के चलिए कि यहाँ पे 17 है और गुना में 13 है। ठीक है, और आपको भाग देने के लिए बोल दिया कि इसको 13 से भाग दीजिए सर जी और बताइए कि यह पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो कुछ बच्चा जो एडवांस है तो वो तो बता देगा कि सर जी ये पूरा पूरा कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं छोड़ेगा। लेकिन जिसका भी बेस कमज़ोर है उसको एक झलक सिखा देते हैं कि मान के चलिए भैया कि आपके पास 3 है और गुना में 13 है और आपको बोल दिया जाए कि 13 से भाग दीजिए। तो आपका सोचने का तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम 13 से कट जाएगा, 13 कट जाएगा, लेकिन 3 कटेगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि 13 को अगर आप 3 बार पढ़िएगा तो क्या होगा, 13 39। ठीक है, और क्या करना है, उसको 13 से भाग देना है। तो बोल दीजिए कि ये तो कट गया, रिमाइंडर क्या बचा। हम लोग आंसर क्या निकला उस पर नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे रिमाइंडर क्या बचा, शेषफल क्या बचा। तो शेषफल इसमें 0 बचा, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल क्या बचेगा भैया, 0 बचेगा। उसी टाइप से अगर हम आपको बोल दें कि 9 गुना 13 कर दीजिए, देखिए सोचने का तरीका बदलिए। ठीक है, ये इसको 13 कट जाएगा, 9 नहीं कटेगा, वैसा सोचना नहीं है। आपको सोचना है कि अगर 13 को 9 से गुना कर दिया जाए, उसके बाद 13 से भाग दिया, जैसे हम 13 को 3 से गुना किए थे और 13 से भाग दिए थे तो कट गया था, उसी प्रकार से अगर 9 से गुना कर दिया जाए तो फिर 13 से भाग दिया जाए तो क्या पूरा पूरा कटेगा। तो 13 नंबर कितना होता है, 17 से, और 13 से भाग दिया जाए तो 13 नंबर 17 से आप लोग कटा दीजिएगा और बोलिएगा कि रिमाइंडर जो बचा शेषफल इसमें भी बचा 0। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 13 को तो 9 बार आप पढ़ दिए, 13 को आपको कोई भी खोड़ा कोई भी पहाड़ा आप लोग कहाँ तक पढ़े हैं, 1 से शुरू करते हैं 10 तक गिनते हैं। अगर बोल दिया जाए कि 13 को भैया आप 27 बार पढ़िए, ठीक है, उसके बाद आप 13 से भाग दीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि 10 तक तो हम पढ़े हैं, 13 तक तो हम नहीं पढ़े हैं, 27 तक तो हम नहीं पढ़े हैं। तो नहीं पढ़े हैं तो इतना तो आप सेटिस्फाई हैं कि अगर 13 का कोई भी मल्टीपल, इसको 9 बार पढ़ा तो कट गया, इसको 27 बार भी पढ़ेंगे तो वह कट जाएगा। उसी प्रकार से देखिए 13 को अगर 17 बार पढ़ा जाए तो भी क्या होगा, 13 से कट जाएगा। यकीन है आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि कोई भी संख्या है, ठीक है, मल्टीपल में है, गुना में है, अगर उसमें एक अंक मेरा कट रहा है
तो हम बोल सकते हैं कि वो पूरा संख्या जो है उससे कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिया जाए कि इसको हमको गुना जब करेंगे तो गुना करने के बाद हमारे पास जितना बड़ा भी अंक आएगा तो हमको केवल देखना है कि इसमें और भी कोई संख्या आप ले लीजिए ना भाई, कोई भी संख्या यहाँ से लंदन तक संख्या गुना कर दीजिए और केवल एक अंक जो मल्टीपल में है अगर वो हमसे मेरा कटता है तो हम बोल देंगे कि ये टोटल जो ऊपर में संख्या है वह 13 से भाग जाएगा। अब समझ में आया हम क्या बताना चाह रहे हैं? आप लोग को समझ में आया? चलिए, समझ में आप लोग को आ गया। अब हम क्या करेंगे, मान के चलिए कि यहाँ पे देख लेंगे कि यहाँ कोई भी इतना बड़ा का जो संख्या दिया हुआ है इसमें 37 का एक मल्टीपल हमको मिल जाए। तो यहाँ आप देख रहे हैं 74। 74 को कहने का मतलब क्या हो गया, ये 74 क्या है, 74 क्या है, तो बोल दीजिए 74 37 गुना 2 है, 37 गुना 2 है। अब जो हमारे पास संख्या हो गया 7 3 8 9 4 7 8 5 6 9 7 गुना 2 गुना 37 और बटे में क्या 37। अब बोल दिए एक संख्या मेरा कट रहा है तो इसके साथ जितना बड़ा भी मल्टीपल है वह संख्या कटेगा कि नहीं कटेगा? आप बोल दीजिए 100% कटेगा। बस यही सुनना चाहते थे आपके मुंह से कि 100% कटेगा। तो बोलिए कोई रिमाइंडर देगा यहाँ पे? तो बोल दीजिए नहीं देगा। बोलिए समझ में आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, एक चीज़ तो हम सिखा दिए आपको कि अगर कितना बड़ा भी संख्या है अगर आपस में मल्टीपल में है और एक वह मल्टीपल का एक अंक भी एक डिजिट भी अगर पूरा पूरा कट रहा है एक मल्टीपल तो वह संख्या कटेगा। अगर प्लस में रहे तो ठीक है, इसको भी सीखना जरूरी है क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे आगे। तो देखिए इस टाइप के सवाल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 5 से कटेगा तो ये 5 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 5 से कट जाएगा 4 बार में। हमको 4 नहीं लिखना है, रिमाइंडर बताना है कि शेषफल कितना बचेगा। अगर 4 से पूरा पूरा कट गया तो रिमाइंडर क्या हो गया, शेषफल क्या हो गया 0। ये बोलिएगा 25 कटेगा 3 बच जाएगा तो इसका शेषफल कितना बचा, तो 3 बच गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 54 से 30 कटा, इसमें भी +3 बच गया तो रिमाइंडर कितना बचा हम लोग के पास, टोटल रिमाइंडर को जोड़ दिया जाएगा तो 3 3 6 और यहाँ बटे में 5 है। देखिए रिमाइंडर जब भी होगा तो जितना संख्या जो नीचे से जिससे हम भाग दिए हैं उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, उससे छोटा होना चाहिए। तो इसको एक बार और खिला देंगे तो 5 1 5, इसमें बोलिए एक रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? एक बार में 5 खा लेगा, एक रिमाइंडर बचेगा कि नहीं बचेगा? तो टोटल ये जो संख्या आया इसको हटा दीजिए। इस संख्या को अगर जोड़ के पूछा जाए कि पूरा पूरा कटेगा तो आप बोल दीजिएगा नहीं बचेगा, नहीं कटेगा। यह संख्या जो है एक रिमाइंडर दे देगा, एक शेष दे देगा। आप जोड़ के भी इसको चेक कर सकते हैं, रिमाइंडर एक ही आएगा। तो चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। चलिए एक और उदाहरण देखिए, इसको समझिए। मान के चलिए कि अगर इस टाइप का आ गया संख्या 7 से भाग देना है इस बार, तो हम लोग प्लस रिमाइंडर तो देख लिए। ये एग्जाम्पल लाने का मतलब है कि नेगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। मान के चलिए 7 को भागा देना है, 13 को भागा देना है हमको 7 से, तो 7 1 7। ठीक है, अगर हम इसको 2 से खिला दे तो 7 दूना 14 खिला दे तो बोलिए 14 तभी खाएगा जब इसमें 1 बचा रहेगा। समझिए, हम 14 खिला दिए और -1 जो है इसको हम रिमाइंडर में रख लिए। समझ में आया? अगर प्लस में रिमाइंडर आता तो कितना आता, तो 6 में रिमाइंडर आता, +6 आता, 6 6 12 1 13। ठीक है, एक बार में 6 खिलाते हैं, 6 6 12 1 13, प्लस में 6 रिमाइंडर आता तो प्लस का 6 रिमाइंडर बड़ा हो जाता है। ठीक है, हम वैसा रिमाइंडर रखेंगे हाथ में, वैसा शेषफल रखेंगे हाथ में जिसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकें। अब देखिए 7 से 14 कट जाएगा 2 बार में तो रिमाइंडर आएगा, तो रिमाइंडर बोलिए इसमें आएगा रिमाइंडर 0। पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर कहाँ से आएगा? उसी प्रकार से देखिए 7 या 21 तो इसमें प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, प्लस का 1 रिमाइंडर आएगा। अब पूछा जाए कि यह संख्या टोटल कटेगा 7 से, तो देखिए यहाँ प्लस का 1 रिमाइंडर, माइनस का 1 रिमाइंडर और प्लस का 1 रिमाइंडर, जब दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा तो फिर हो जाएगा क्या 0। कहने का मतलब अगर इस टोटल संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक आध और एग्जांपल लेते हैं। देखिए इसको समझिए। मान के चलिए
कि 3 है, 4 है, 3 है, 7 है, 9 है, सब प्लस में है। चलिए यहाँ पे कुछ नहीं, चलिए प्लस नहीं है। अगर इसको 4 से भाग दिया जाए तो बोलिए पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा? कटेगा तो कितना बार में कटेगा? कहने का मतलब कट गया तो ठीक है, हमको कितना बार में कटना है ये हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए रिमाइंडर। अगर 4 से भाग दिया जाए तो बोल दीजिए यहाँ पे -1 आएगा, ठीक है। अगर -1 आपको लेने में दिक्कत हो रहा है तो +3, कहने का मतलब ये हो गया। जो आपको आसान आए वह रिमाइंडर आप रख लीजिए। 4 से भाग दिए, 7 को 4 से भाग दिया जाए तो बोलिए क्या आएगा रिमाइंडर? +3 आएगा। 4 दूना 8 +1 आ जाएगा। कहने का मतलब प्लस को नहीं लिए हम माइनस को लिए, तो प्लस का 1 माइनस का 1 खत्म हो गया तो +3। कहने का मतलब अगर इस पूरे संख्या को 4 से भाग दिया जाए तो शेषफल 3 छोड़ेगा। समझ में आया क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और देखते हैं, इस बार इसको क्या करेंगे, क्लियर कर देंगे। अगर 13 से भाग दिया जाए तो बोलिए रिमाइंडर आराम आराम से निकालिए। बोलिए कि 13 से एक बार में खाया तो कितना बच गया? यहाँ पे 13 खाया तो प्लस में 4 हम लोग के पास क्या बच गया? रिमाइंडर बच गया। 13 39, ठीक है, तो इसमें +5 में रिमाइंडर बच गया। अब बोल दीजिए कि यहाँ अब तो 9 से है, 9 तो खैबे नहीं करेगा, तो बोल दीजिए कि 13 को 0 बार पढ़े तो 0 बार पढ़े तो कितना घटाना पड़ेगा हमको? 0। तो कहने का मतलब क्या हो गया? 9 रिमाइंडर बच गया। 13 एक बार में खाया तो 2 रिमाइंडर बच गया। अब क्या करना है? सबको जोड़ देना है। तो 5 4 9, 9 9 18, 18 2 20, कितना हो गया? 20 रिमाइंडर हो गया। तो कहने का मतलब भाई तो आप बताएं ना कि रिमाइंडर जो होगा वह हमेशा क्या होगा? जो जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा होगा। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमारे सामने ये संख्या रखा हुआ है, अब पूछ रहा है कि भाग देने पर रिमाइंडर बताइए। तो एक बार में फिर खिला देंगे, 13 1 13, तो 7 बच जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचेगा? 7। रिमाइंडर निकालना इसलिए बताएं कि वो भाज्य संख्या का जो अभी हम लोग यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, उसमें इसका जानकारी आपके पास होना चाहिए। अब देख लेते हैं अगर मल्टीपल में आ जाए तो रिमाइंडर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। देखिए यार आप समझिएगा, बहुत मस्त चीज़ है। अभी आपको बताएं कि अगर ये संख्या है, अभी बताए थे थोड़ा, सबसे पहला उदाहरण जो दिए थे उसका यूज अब होना शुरू हो गया कि अगर समझिएगा इधर 201 गुना 10 और बटे में 5 है। बोलिए ये संख्या पूरा पूरा कटेगा 5 से या नहीं कटेगा? आप बोल दीजिए जब एक संख्या मेरा पूरा पूरा कट रहा है तो ये टोटल संख्या 5 से कटेगा, रिमाइंडर क्या देगा? 0। पहला एग्जाम्पल, सबसे पहला उदाहरण जो बताए थे, तो उसी टाइप से देखिए जब ये मेरा कट गया तो रिमाइंडर क्या देगा? ये 0। ये 5 से कट गया 3 बार में, रिमाइंडर टोटल संख्या यहाँ से यहाँ तक संख्या मेरा क्या देगा? रिमाइंडर 0। तो हम कह सकते हैं कि यह टोटल नंबर जो है, इस टोटल नंबर को जोड़ तंगड़ के अगर हम 5 से भाग दें तो क्या पूरा पूरा कटेगा? तो आप बोल दीजिए जी सर पूरा पूरा एकदम कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसमें और समझिए कि इसको समझाने का उद्देश्य क्या था, इस क्वेश्चन को लाने का उद्देश्य क्या था। तो मान के चलिए हमारे पास कोई संख्या है, चलिए यहाँ पे समझ लीजिए कि 20 और x के जगह पे कोई भी संख्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी मल्टीपल हो सकता है। और यहाँ पे आ गया 22y, ठीक है, y भी कोई भी संख्या हो सकता है। अगर इस पूरे संख्या में 5 से भाग दिया जाए तो बोलिए रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो अभी आपको बताएं कि 20 तो कट जाएगा पूरा पूरा, जब 20 पूरा पूरा कट जाएगा तो ये संख्या भी पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर देगा 0। अब देखिए 22 को केवल हमको कटाना है तो 22 पूरा पूरा नहीं कटेगा, ये रिमाइंडर छोड़ देगा 2। ठीक है, 20 कट जाएगा, 2 शेषफल बच जाएगा, तो ये 2y हम लोग के पास शेषफल बचेगा। अब y का मान के चलिए 3 हो जाए तो 3 दूना 6 रिमाइंडर होगा, 6 नहीं होगा 6। यदि y का बराबर, यदि हम y बराबर हम 2 पुट करते हैं समझने के लिए, चलिए हम 3 ही पुट कर देते हैं। y बराबर 3 अगर पुट कर दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा? 6/5। 6/5 को एक बार फिर हम चेक कर लेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। अगर y के जगह पे 2 पुट कर लिया जाए, 27 पुट कर लिया जाए, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? एक और उदाहरण लीजिए, मान के चलिए कि यहाँ पे ले लीजिए 33x, x का वैल्यू समझ रहे हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ले लीजिए आप चलिए 24y, और इसको अगर 5 से भाग दिया जाए तो बोलिए पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा? x और y का मान क्या रखें? चलिए हम x और y का मान को x और y ही रहने देते हैं।
अब बताइए 5 से 33 कटेगा? नहीं कटेगा, तो रिमाइंडर छोड़ेगा। कितना छोड़ेगा? 30 कटेगा, 3 रिमाइंडर छोड़ेगा। तो ये तो मल्टीपल है, ये भी जब नहीं कटेगा तो 3x रिमाइंडर बचा इसमें। ये देखिए 20 कटेगा, ठीक है। अगर 20 कट गया तो कितना बार में कटेगा? 4 बच जाएगा हम लोग के पास, 24 है ना, तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 4y रिमाइंडर बच गया। अब जोड़ है तो जोड़ दिए दोनों को, तो 3x प्लस 4y बटे 5। अब ये x और y के मान पे डिपेंड करेगा कि ये संख्या का रिमाइंडर कितना होगा। अब समझ में आया हम क्या समझाना चाह रहे हैं? यकीन है अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपना हम लोग जो दूसरा फंडा है, डिविजिबिलिटी रूल 2 से स्टार्ट करते हैं और खींचते चलते हैं अंत तक। चलिए अब समझते हैं। अब समझाने में आपको टाइम नहीं लगेगा, अब केवल वीडियो को खींचते जाएंगे। मान के चलिए कि 2 से विभक्ति का नियम को चेक करना है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 चेक करना है। तो हम लोग को क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, केवल लास्ट का अंक देखते हैं। लास्ट का अंक अगर 2 से कट गया तो बोल देते हैं कि संख्या 2 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो बोलिए 8 2 से कटेगा? एकदम कटेगा। तो ये संख्या 2 से कट जाएगा, कोई रिमाइंडर नहीं देगा, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि केवल 2 से चेक करने में हम लोग क्या देखेंगे कि लास्ट अंक 2 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए, 8 आए, कोई भी इवन नंबर अगर है इकाई के स्थान पे हम बोल सकते हैं वह संख्या 2 से कटेगा। अगर इकाई के स्थान पे इवन नंबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम बोल देंगे कि 2, ये जो 9 है ये 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या, टोटल संख्या जो है ये भी 2 से नहीं कटेगा। तो इकाई के स्थान पे क्या आए जो नहीं कटेगा? तो इकाई के स्थान पे 1 3 5 7 9 अगर हम देख लिए तो बोल देंगे डायरेक्ट देखने के साथ ये संख्या 2 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे बात आता है, किसी लड़के को समझने का ज़रूरत है और कोई सोचता है बेकार समझना है, तो लेकिन हम सबको लेते हुए आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इकाई के अंक को ही क्यों देखते हैं हम? 4 में हम 2 अंक देखते हैं, 8 में 3 अंक देखते हैं। कहने का मतलब अगर 2 4 6 8, ठीक है, 16 32 64 इस टाइप का अगर कोई भी संख्या आए तो मान के चलिए कि हमको पूछ दे कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल बताइए, तो 4 कैसे बना है? तो 2 पर पावर 2 से 4 बना है, 2 पर पावर 2 से 4 बना है। जितना पावर है उतना अंक हम लोग को चेक करना है, ठीक है। लेकिन इसको हम शॉर्ट करेंगे आगे चल के, समझिए। अभी 2 पर पावर 2 है तब 4 बना है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए हमको लास्ट का 2 अंक देखना पड़ेगा। 2 पर पावर 3 कहने का मतलब 8। 8 का विभक्ति का जो नियम है, 8 से विभक्त होने का जो नियम है, उसमें हम लास्ट का 3 अंक को चेक करेंगे। 2 पर पावर अगर 4 आ जाए, ठीक है, तो कहने का मतलब 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, तो 16 से कौन संख्या कटेगा या नहीं कटेगा उसका हम लास्ट 4 डिजिट देख के बताएंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा करने के पीछे कारण क्या है? क्यों हम 2 में इस संख्या को अगर ले लिया जाए, समझिए ये संख्या है, ठीक है, इस संख्या को अगर 2 से भाग दिया गया है तो केवल हम लास्ट का अंक ही क्यों चेक करते हैं, ठीक है। इसको समझते हैं। कोई भी संख्या है, तो ये संख्या कितना लिखा हुआ है हमारे पास, देखिए 5 7 9 8, ये संख्या का बात किया जा रहा है, 5 7 9 8। इसमें आप लोग पढ़े होंगे फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, अंकित मान, जातीय मान, ठीक है। तो इकाई के अंक पे है तो ये संख्या 8 है, और ये दहाई के अंक पे है तो संख्या कितना है, 10 से गुना है। समझिएगा, इस टाइप से समझिए तब समझ में आएगा। इसको इस टाइप से हम लोग लिखते हैं। ये तो कितना है, 8 है। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। इसका मान कितना है, तो 5 गुना 1000 है ना, जितना अंक बचा है उतना लड्डू ठोक दिए। अब ये कितना है, तो 7 गुना 100, ठीक है। उसी प्रकार से 9 गुना 10 और प्लस में 8, ठीक है। ये होता है इसका प्लेस वैल्यू, ठीक है। अब लास्ट अंक को हम कैसे देख के बताते हैं, इसके लिए हम एक शॉर्टकट रखे हैं बना के। देखिए सेम यही संख्या को रखा गया है, ठीक है, समझाने के लिए यही संख्या लिए हैं, समझिए। उसके बाद तो आप लोग क्या बोलते हैं, ट्रिक अपने आप निकालिएगा क्यों होता है। देखिए ये 5000 जो अभी हम यहाँ पे लिखे थे, 5000 को हम लिख सकते हैं 5 गुना इतना, 1000 को 100 700, यहाँ पे इसका कितना है
700 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 90 और ये हो जाएगा 8। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताएं कि कोई भी संख्या, ठीक है, कोई भी संख्या का यहाँ से यहाँ तक प्लस से अलग होता है, यहाँ से यहाँ तक का कोई एक मल्टीपल, ठीक है, नीचे वाला से अगर कटेगा तो बोलेंगे टोटल संख्या कटेगा। तो बोलिए ये 1000 जो है 2 से कटेगा ना, एकदम कटेगा। तो 2000 ये जो कट गया 2, तो ये कितना देगा हम लोग के पास रिमाइंडर 0। उसी प्रकार से 100 भी कट जाएगा 2 से, ये भी रिमाइंडर क्या देगा 0। ये देखिए 10 भी कट जाएगा मेरा किससे 2 से, ये भी रिमाइंडर क्या देगा 0। अब लास्ट का अंक ही फाइनल डिसीजन देता है कि यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। इसीलिए हम लोग जब 2 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं तो केवल लास्ट का अंक यूनिट डिजिट देख के बता देते हैं यह संख्या 2 से कटेगा या नहीं कटेगा। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। क्या है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। अब 3 का विभक्ति का नियम क्या होता है, तो आप लोग जानते हैं कि सभी अंकों का योग जो है 3 से कटना चाहिए, तब हम बोल देते हैं वह संख्या 3 से कटेगा। अगर नहीं, संख्या के अंकों का योग अगर 3 से नहीं कटा तो हम बोल देते हैं कि यह संख्या नहीं कटेगा। मान के चलिए कितना हुआ 6 2 8 8 8 16 16 4 20 और 21, ठीक है। 21 अंकों का योग कितना आया, तो आप बोल दीजिए कि 21 आया। 21 को अगर 3 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरा कट जाए तो बोलते हैं कि यह संख्या जो टोटल संख्या है 2685 या कि 3 से कट जाएगा। अगर नहीं कटा तो हम बोल देंगे कि यह संख्या 3 से पूरा पूरा नहीं कटेगा। तो जितना रिमाइंडर छोड़ेगा, जो यहाँ बचेगा हम लोग के पास रिमाइंडर शेषफल, ठीक है, वही शेषफल इस संख्या का भी बचेगा। तो 3 से कटा देते हैं फिर इसको, तो 7 बार में कट गया, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आया 0। तो हम बोल देंगे कि ये 2685 जो है यह 3 से कट जाएगा। एक और उदाहरण लीजिए, देखिए अब इसको चेक किया जाए तो कितना हो गया 6 2 8 8 8 16 16 4 20 20 5 25, ठीक है, 6 2 8 8 16 16 4 20 20 5 25 25/3। बोलिए ये संख्या तो 8 या 24 से कटेगा, एक रिमाइंडर दे देगा। बोलिए समझ में आया। अब ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या राज है, क्या लॉजिक है, ये उसको समझते हैं। एक संख्या उठाते हैं ABCD, इधर से गिनना शुरू किए हैं, ठीक है। मान के चलिए यही संख्या है ना हमारे पास, समझ लीजिए यही संख्या लिखा हुआ है 2685। क्यों हम अंकों का योग जोड़ के बता देते हैं कि यह संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। जानना चाहिए, इसका आप लोग यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन आप लोग को जानना चाहिए कि क्यों 3 अंकों का योग से यह संख्या कट जाता है, ठीक है। तो हम एक संख्या उठाए हैं ABCD। समझ लीजिए ABCD कहने का मतलब अभी बताए थे ना कि ABCD कहने का मतलब D का क्या है, प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1000 गुना D गुना 1000। उसी प्रकार से अगर C को लिखा जाए तो क्या लिखेंगे C गुना 100, ठीक है। और उसी टाइप से B गुना क्या लिखेंगे 10 और प्लस क्या लिखेंगे A। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया। एक छोटा सा टेम्पोरी बना के रखे हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए वही लिखे हैं, D को 1000 से गुना किए हैं और C को 100 से गुना किए हैं, B को 10 से और A को छोड़ दिए और उसको 3 से भाग देके हम लोग चेक करते हैं कि अंकों का योग से ही क्यों यह विभाज्य होता है। तो सबसे पहले हम 1000 को कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 999 + 1। बोलिए इसके साथ D मल्टीपल है, D को छोड़ दिए। 100 को क्या लिख सकते हैं 99 + 1, ठीक है, ये C से मल्टीपल है। इसको लिख सकते हैं 9 + 1 और ये B से मल्टीपल है और प्लस में इधर A है। पूरे को अगर, ठीक है, 3 से भाग दिया जाए, इसको एक स्टेप और सोल्व कर देते हैं, चलिए लिख ही देते हैं। इसको 3 से भाग दिया जाए, अगर हम एक बार और गुना इसको कर दें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखिए और डिस्टर्ब होगा थोड़ा सा। अब D से हम इसको गुना करते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं 999 और इंटू D। बोलिए, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में D, ठीक है, 1 से गुना कीजिएगा ना। उसी प्रकार से 99D और प्लस में 99C होगा ना, C से गुना कर रहे हैं ना, 99C 99 क्या होगा C और प्लस में C। उसके बाद क्या होगा 9 से गुना करेंगे तो 9B और प्लस में 1 से गुना करेंगे तो B और प्लस में A है, इसको 3 से भाग देना है। अभी हम सबसे लास्ट में बताए थे ना कि अगर यहाँ पे अंकों का
अंक में कोई भी गुना हो, ये सब पहले बताए शुरुआत में, इसलिए बता दिए थे आप लोग को कि यदि मल्टीपल में कुछ भी हो, अगर कट रहा है, कोई भी मल्टीपल कट रहा है तो पूरा संख्या कटेगा। तो ये संख्या तो मेरा कट गया 3 से, देखिए 99, ये भी कट जाएगा, ये देखिए 9, ये भी कट जाएगा। बचा हम लोग के पास क्या, यहाँ पे डी बचा, यहाँ पे सी बचा, यहाँ पे बी बचा और यहाँ पे ए बचा। कहने का मतलब यही हुआ, यही ए बी सी डी का योग, ठीक है, डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए का योग जो है ये डिक्लेयर करता है कि यह संख्या 3 से कटेगा या नहीं कटेगा। अगर वही तो फिर इस ए बी सी डी के जगह पे अगर हम ये संख्या रख दें, डी के जगह पे 2, सी के जगह पे 6 और बी के जगह पे 8 और ए के जगह पे 5, तो फिर जाके यहीं पे पहुंच जाएंगे हम लोग। ठीक है, यकीन है आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा कि इसको हम लोग क्यों अंकों का योग ही चेक करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करने के लिए। और जैसे 3 का चेक करते हैं वैसे 9 का भी चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 से विभक्ति का नियम। ठीक है, तो हम बताए थे 2 के विभक्ति रूल में कि अगर हमको 4 का निकालने के लिए बोल दे तो हम देखते हैं 2 पर पावर कितना है, 2 पर पावर है 2, तब बनता है 4। कहने का मतलब अगर 4 से डिविजिबिलिटी हमको चेक करना है कि कोई संख्या 4 से विभाज्य है या नहीं है, तो लास्ट का 2 अंक जितना पावर है उतना अंक को चेक करेंगे। तो कितना अंक चेक करेंगे, तो आप बोल दीजिए भैया 2 अंक को चेक करना है। तो इस संख्या को अगर 4 से भाग दिया जाए तो क्या करेंगे, केवल लास्ट का 2 अंक देखेंगे कि 4 से कट रहा है या नहीं। यहाँ देख रहे हैं 8 चौके 32 कट रहा है, तो यह संख्या पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे एक राज है, आइए फिर समझते हैं। कोई 4 अंक का हम एक संख्या उठाते हैं, ठीक है, वह संख्या क्या है, ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी सी डी का मान कुछ भी आप लोग रख लीजिए। ये लास्ट का 2 अंक से क्यों बता दिया जाता है कि यह संख्या विभक्त है या नहीं है। इसीलिए देखिए ए बी सी डी हम लोग पहले टेम्प्रोरी बना के रख लिए हैं, सॉरी यहाँ पे 4 है, ठीक है, पीछे वाला का कॉपी किए थे इसीलिए इसमें आ गया होगा। चलिए यहाँ पे 4 है, तो क्या होगा, सबसे पहले 4 से अगर 1000 को भाग दिया जाए तो बोलिए एक पूरा कटेगा ना, ये पूरा कटेगा। अगर ये पूरा कट गया तो ये टोटल संख्या रिमाइंडर क्या दे दिया, 0। 100 कटेगा ना, तो 100 भी ये टोटल संख्या क्या दे दिया, रिमाइंडर 0 दे दिया। अब बच गया हम लोग के पास क्या, हम लोग के पास बच गया ये संख्या, इतना सा मान ही वह रिजल्ट देगा, डिक्लेयर करेगा कि यह संख्या 4 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो यहाँ पे देखिए क्या बच गया, बी और ए 10 से गुना है, कहने का मतलब ये 10 से गुना है, दहाई के स्थान पे है। ठीक है, समझ में आ गया कि क्यों हम लास्ट का 2 अंक को चेक करते हैं। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, आइए समझते हैं इसको कि क्या है 8 से विभक्ति का नियम। एक एग्जांपल आप लोग देख रहे हैं, देखिए अभी हम आपको बताए थे कि अगर 8 का विभक्ति रूल, ठीक है, चेक करना है तो हम देखते हैं कि 2 पर पावर 3 रखने से क्या आता है, 8। तो लास्ट का 3 अंक हम लोग चेक करेंगे कि ये संख्या 8 से पूरी तरह से विभक्त है या नहीं है, विभाज्य है अथवा नहीं है। तो हम लोग 3 अंक को छोड़ के एक थोड़ा सा नया ट्रिक लाए हैं। वह क्या लाए हैं कि हम लोग तीसरा अंक को केवल देखेंगे। ये जो तीसरा अंक पे 6 है, अगर ये इवन आया, सम संख्या है, तो केवल हम 2 अंक को, जैसे 4 का चेक करते थे, लास्ट का 2 डिजिट चेक करके बताते थे कि यह संख्या कटेगा या नहीं कटेगा, उसी टाइप से केवल लास्ट का 2 डिजिट हम लोग चेक करेंगे 8 से और बता देंगे यह संख्या कटेगा या नहीं कटेगा। तो बोलिए यहाँ पे क्या है, इवन है, इसका मतलब हमको क्या बताना है, केवल लास्ट का 2 अंक से ही बताना है इसका रिजल्ट क्या होगा। तो 8 चौके 32 कटता है, तो यह संख्या 2 रिमाइंडर दे देगा, यह संख्या पूरा नहीं कटेगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, चलिए देखिए इसको ले लीजिए। अब देखिए 8 चौके 32 ये तो कट रहा है, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे एक विषम संख्या है, ओड नंबर है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 हम जोड़ देंगे। इस लास्ट का 2 अंक जो है इसमें हम लोग क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे, तो हम लोग के पास संख्या क्या आया, 36। ठीक है, तो 8 चौके 32, तो
32 तो कट रहा था, लेकिन संख्या हमको किसको चेक करना है, 36 को चेक करना है। तो 36 तो कटेगा नहीं, तो ये भी क्या होगा, 2 रिमाइंडर दे देगा। कहने का मतलब ये संख्या भी पूरा पूरा नहीं कटेगा। कहने का मतलब अगर वही संख्या ले लिया जाए 3 4 6 7, ठीक है, 3 4 6 7, और यहाँ पे कहने का मतलब कुछ ले लीजिए जैसे कि कट जाए, ठीक है। जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे विषम है, तो जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, जोड़ने के बाद आना चाहिए 36। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप ले लीजिए 32 लीजिए, 800 कितना होता है, 32, 8 पंचे 40, 8 छक 48, ठीक है। तो 8 छक 48 होता है ना, तो इसको ले लीजिए आप 42 कर दीजिए। -4 कीजिए, कितना है, 44, ठीक है। अब इसको अगर चेक किया जाए 8 से, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे देखते हैं तीसरा अंक क्या है, तीसरा अंक एक ओड नंबर है, विषम संख्या है। कहने का मतलब क्या हुआ, इस लास्ट का 2 अंक में इसको जोड़ दिया जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 48। अब इसको 8 से भाग दे के हम लोग चेक करेंगे, तो 8 छक 48 क्या होगा, रिमाइंडर 0 देगा। यकीन है अब आपको समझ में आया होगा। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, क्या राज है, आइए एक नज़र उस पर डाल देते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे कि लास्ट का 2 अंक और 3 अंक का क्या फेरा है। तो उसके लिए टेम्पोरी हम बना कर रखे हैं, ठीक है। तो कोई भी संख्या 4 अंक का ले लीजिए आप, समझिए ABCD है, ABCD, ठीक है, कुछ भी रख लीजिए। उसको हम इस प्रकार से तोड़ के पहले रख लिए हैं, ठीक है। अब बोलिए ये 1000 जो है, 1000 क्या करेगा, 8 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन लास्ट का 3 अंक हम क्या देखते हैं, एक अंक तो ये हो गया, दूसरा अंक मेरा ये हो गया, तीसरा अंक मेरा ये हो गया, ठीक है। केवल मल्टीपल है। कहने का मतलब है अगर 100 को 8 से भाग दिया जाए, तो बोलिए 100 पूरा पूरा कटेगा, 100 12 8 96, ये क्या करेगा, हर कीमत पे 4 शेष देगा, ठीक है। इसीलिए 2 अंक की जगह हम लोग 3 अंक लेते हैं। और यदि इवन आता है, कहने का मतलब यहाँ पे ये जो C है, C की जगह पे कोई सम संख्या मान के चलिए कि यहाँ पे आप 2 ले लीजिए, तो कितना हो गया, 200। 200 को अगर हम 8 से भागा दिए तो कितना बार में कटेगा, 8 दूना 16, ठीक है, 8 दूना 16 और 4 8 पंचे 40। देखिए ये कट गया। इस बार क्या किया, अगर कोई सम संख्या आया तो रिमाइंडर नहीं दिया। ये संख्या अगर सम संख्या आ जाए तो 8 से पूरा पूरा कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लोग केवल लास्ट का 2 अंक को देखेंगे, केवल B और A को देखेंगे। अगर यहाँ पे 3 ले लिया जाए, ठीक है, मान के चलिए कि अब कितना हो जाएगा, 300। 300 को भागा हमको यदि देना है 8 से, तो 8 तिया 24 खिला देंगे, 6 बचेगा, 8 छक 48, 8 पंजे 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 खाएगा, तो 4 रिमाइंडर देगा ना। तो यही रिमाइंडर को हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आगे जोड़ देते हैं। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हम 8 का विभाज्यता रूल चेक करते हैं, तो अगर तीसरा अंक को देखते हैं, अगर सम है तो केवल 2 अंक चेक करेंगे, अगर तीसरा अंक विषम है तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ये शेष बचता है इसको जोड़ देते हैं। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला नंबर है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5, 5 से विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो सबसे पहले हम कोई संख्या ले लें, कोई भी संख्या आप ले लीजिए ना, कोई भी संख्या। 5 से विभाज्यता का नियम क्या है कि लास्ट का अंक 5 से कटना चाहिए। कहने का मतलब इकाई के स्थान पे अगर 5 आया या 0 आया, तो हम बोलते हैं इसके आगे कितना भी अंक क्यों ना हो, यह संख्या मेरा 5 से कट जाएगा। ऐसे मान लीजिए 625 ले लीजिए, 335 ले लीजिए, ठीक है, 355 ले लीजिए, 385 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, 630 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, 840 ले लीजिए। अगर लास्ट में 5 आया या 0 आया, तो हम बोल देंगे कि यह संख्या 5 से कटेगा या नहीं कटेगा। क्यों कटेगा और क्यों नहीं कटेगा, तो जिस टाइप से फॉर्मेट बना के हम लोग चेक करते हुए आ रहे हैं, कोई भी संख्या 4 अंक का बना के ABCD करके आप तोड़ लीजिएगा। बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करना अच्छा नहीं है। चलिए और एक चीज़ बताना चाहते हैं, अगर इसके बाद आ जाए 8 का 5 का जैसे है, तो ये 5 का मल्टीपल है 25, तो 5 पर पावर कितना देना पड़ेगा, तो 5 पर पावर 2 होता है 25। तो 25 का अगर विभाज्यता नियम हमको चेक करना है कि कोई संख्या 25 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लास्ट का 2 अंक देखना पड़ेगा। का ही पावर कितना आ गया है, 2 आ गया है। तो लास्ट का 2 अंक देख के हम बताएंगे कि यह संख्या 25 से कटेगा या नहीं कटेगा।
तो इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, लास्ट का 2 अंक क्या आना चाहिए, थोड़ा सा याद कर लीजिए। अगर 25 से कोई संख्या को अगर हम 25 से भाग दें तो लास्ट का केवल हमको 2 अंक देखना है, काहे कि 5 का पावर 2 है। जैसे 2 का चेक करते थे, 4 का, 8 का, 16 का, ठीक है। उसी टाइप से अगर 25 का चेक किया जाए तो 25 से कोई संख्या कटने के लिए लास्ट 2 अंक उसका चाहे 0 होना चाहिए, चाहे तो 25 होना चाहिए, चाहे तो 50 होना चाहिए, चाहे तो 75 होना चाहिए। केवल लास्ट का 2 अंक देखेंगे, डबल 0 है तो संख्या 25 से कटेगा, 25 है तो संख्या 25 से कटेगा, 25 दूना 50 है, 25 तिया 75, 25 चौके 100 होगा, तो फिर लास्ट में 2 अंक क्या हो जाएगा, डबल 0 हो जाएगा। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा 25 का। उसी प्रकार से अगर 625 का पूछा जाए तो 5 का पावर कितना आएगा, तो 3 5 25, 25 पंचे 125, 1 मिनट थोड़ा सा 125 का भी वक्ता अगर पूछा जाए, ठीक है, 125 का पूछ लिया जाए तो कितना अंक हम लोग चेक करेंगे, तो 5 25, 25 पंचे 125। अगर 125 का अगर पूछ लिया जाए कि कोई संख्या इतना बड़ा संख्या है, यह 125 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो केवल हमको लास्ट का 3 अंक देखना है। उसी प्रकार से 625 का, ठीक है, कहने का मतलब समझ गए, 5 का जितना ही पावर करते जाइए और उसका मल्टीपल निकालते जाइए और उतना जितना पावर आया उतना लास्ट डिजिट को देखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 से का 6 से विभाज्यता का नियम। तो 6 को, ये 6 को हम ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ेंगे जिसका कि दोनों का HCF 1 हो, को प्राइम नंबर हो, ठीक है, सअभाज्य संख्या हो। तो ऐसा कीजिए, इसको 2 और 3 में तोड़िए। 2 और 3 का अगर हम HCF लेंगे तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो हम बोल देंगे कि यह संख्या क्या है, को प्राइम नंबर है। अब कोई भी संख्या उठा लीजिए आप, ठीक है, कोई भी संख्या उठा लीजिए। जैसे मान लीजिए ना संख्या 29 34, ठीक है, 29 34 को अगर हम 6 से भाग दें और बताना है कि 6 से पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा, तो 6 को हम लोग पहले तोड़ लिए हैं 2 और 3 में। काहे 2 और 3 में तोड़े, 6 और 1 में काहे तोड़े, इसका भी आगे जब बड़ा बड़ा नंबर लेंगे उसमें क्लियर हो जाएगा कि दोनों का HCF 1 आना चाहिए। तो HCF 1 लाने के लिए 2 और 3 में तोड़ा गया है कि 2 और 3 में कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, उसका HCF 1 है। तो अब हम चेक करेंगे, यह संख्या जो है, यह संख्या 2 से कटना चाहिए और 3 से भी कटना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से कटेगा, ठीक है। क्या बोले कि 6 को ऐसा 2 फैक्टर में तोड़िए कि दोनों का HCF 1 हो, और जो फैक्टर आए दोनों से वह संख्या अगर कट रहा है तो हम बोल देंगे वह संख्या 6 से कटेगा। सबसे पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से चेक करने के लिए क्या बोले, केवल हम लोग लास्ट डिजिट देखते हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट मेरा 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट 2 से कट रहा है, चलिए 1 सही हो गया। अब देखते हैं 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है। 3 से कटने के लिए अंकों का योग 3 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 से भी कटना चाहिए। तो जोड़ लेते हैं, 9 2 11, 11 3 14, 14 4 18, ठीक है, 18 भागा 6, तो 6 तिया 18 पूरा पूरा कट गया, रिमाइंडर क्या हुआ, 0, ठीक है। अब हम बोल सकते हैं कि ये जो संख्या है ये 6 से पूरा पूरा कट जाएगा। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे देखिए, आगे है 9 से विभाज्यता का नियम, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। इसको हम लोग समझेंगे, इसको भी समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक एग्जांपल लेके बताना चाहते हैं कि 9 का विभाज्यता रूल हम लोग कैसे चेक करते हैं। तो 3 में बता दिए थे, जैसे 3 का चेक करते हैं वैसे 9 का भी चेक करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल है 71 0 64, ठीक है, और दूसरा एग्जांपल है, यहाँ लिख देते हैं 71 0 81, ठीक है। 2 संख्या है हम लोग के पास और दोनों को हमको चेक करना है यह 9 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 9 से कटने के लिए क्या बोले, जो रूल 3 का है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, उसी प्रकार से 9 का भी वही नियम है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो अंकों का योग 9 से कटने के लिए सभी अंक को हम जोड़ेंगे, 7 और 1 8, 8 2 10 4 14, 14 4 कितना हो गया, 18। 18 अगर 9 से कट गया तो बोलिए संख्या भी कट जाएगा, तो 9 दूना 18 कट गया। अगर रिमाइंडर छोड़ता था, रिमाइंडर बताते, यह संख्या क्या हो जाएगा, रिमाइंडर क्या देगा, 0 देगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा।
अब देखिए इसको देख लीजिए, 8 और 1 9, 9 1 10, 10 7 17। बोलिए 17 9 से कटेगा? बोलिएगा नहीं कटेगा। तो ये संख्या जब 9 से नहीं कटेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर भी निकाल के बता दीजिए, रिमाइंडर कितना बचेगा। तो एक बार में हम कितना खिला देंगे? 9 खिला देंगे, तो बचेगा कितना हम लोग के पास? 8। तो इस संख्या का रिमाइंडर क्या ले लेंगे हम? 8 ले लेंगे। अगर नेगेटिव रिमाइंडर यहाँ पे लिया जाए तो मान के चलिए 9 कितना बार में कटेगा? 18 कटेगा। तो -1 एक नेगेटिव रिमाइंडर भी हो सकता है। इसका रिमाइंडर आएगा चाहे तो -1 या 8। ठीक है। अब कैसे होता है, क्यों अंकों का योग लिया जाता है? तो 3 का जो नियम है उसमें हम क्लियर कर दिए हैं। आप लोग एक बार ट्राई कर लीजिएगा इस फंडा पे लगा के। ठीक है, आप लोग से निकल जाएगा। यहाँ पे इसको क्या कर देना है? बस वही करना है, 999 + 1 डी पे तोड़ देना है। ठीक है, और आप लोग खुद जान जाइएगा कि 9 का जो नियम है, 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, उसमें अंकों का योग ही हम लोग क्यों लेते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। चलिए देखिए, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 का विभाज्यता नियम। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये संख्या जो दिया हुआ है, इस संख्या का इस टाइप से एक अंक छोड़ के एक अंक को जोड़ लेंगे। ठीक है, और उसी प्रकार से जो बचा उसको एक बार हम जोड़ के लेंगे। ठीक है, तो कितना हो गया? तो इस प्रकार से लिख दीजिए, समझाना है। पहला है क्वेश्चन 6 + 5 + 9। ठीक है, और इस संख्या को जोड़ के जो बड़ा वैल्यू आएगा, दोनों संख्या का डिफरेंस निकाल देंगे। कहने का मतलब फिर क्या होगा? 2 और 2 और 5, 2 और 2 और 5, दोनों को जोड़ घटाने के बाद, ठीक है, हमारे पास क्या आना चाहिए? चाहे तो इसका योगफल जो है डिफरेंस क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, या 11 का कोई भी मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया है क्या? चलिए एक बार इसको सोल्व कर देते हैं। तो कितना हो गया? 9 6 15, 15 5 20, और 20 माइनस कितना हो गया? 4 5 9। तो क्या आ गया? यहाँ पे आ गया हम लोग के पास कितना? 11। बोलिए 0 तो नहीं आया, 11 का मल्टीपल आया, 11 गुना 1। तो ये संख्या क्या है? 11 से पूरा कटेगा। ये प्रोसेस हो गया है पुराना। ठीक है, इसमें हम लोग जो चेंजिंग किए हैं, इसको 3 टाइप से चेंज किया गया है। लेकिन यदि बड़ा संख्या आए तो किस टाइप से लेंगे, और छोटा संख्या आए तो उसको किस टाइप से लेंगे, ये सोल्व करना आप पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप से इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो देखिए, हम लोग पीछे से इधर से समझिएगा, इधर से जोड़ा लगाएंगे अंकों का। देखिए ये हो गया, 2 अंकों का एक जोड़ा लग गया। ठीक है, ये फिर से समझिए, थोड़ा सा ओवर रेटिंग हो गया, नहीं तो नीचे लिख के समझाएंगे, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। दूसरा कलर ले लें। चलिए देखिए, यहाँ से देखिए, ये देखिए 95 का एक जोड़ा लगा, 52 का एक जोड़ा लगा, ये एक जोड़ा लगा। अगर आगे संख्या था इस टाइप से जोड़ा लगाते रहते हैं, और 11 से भाग दे के प्लस या माइनस में हम लोग रिमाइंडर निकाल लेते हैं, और रिमाइंडर से बता देते हैं ये संख्या विभाज्य है अथवा नहीं है। तो मान के चलिए कहीं से भी भाग देना आप शुरू कर दीजिए, तो क्या होगा? 11 × 55, 11 × 6 66। अगर 66 हम खिला दें तो कितना कम रह गया? तो बोलिए -4 रिमाइंडर रख लेते हैं। 66 होता पूरा कटता, लेकिन 66 से कितना कम है? तो 4 कम है, -4 रिमाइंडर रख लिया इसका। अब देख लीजिए 52, 11 × 5 55 होता तो पूरा कटता, तो कितना रिमाइंडर आ गया? -3 रिमाइंडर आ गया। अब देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे हम? प्लस में रिमाइंडर ले लेंगे, माइनस में लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, उसमें कोई बड़ा बात ना है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे? 11 नंबर 99 ले लेंगे। ठीक है, 11 नंबर 99 लेंगे तो कितना आएगा? -4 रिमाइंडर आ जाएगा। तो 4 4 8, 8 3 11, -11 रिमाइंडर, 11 का मल्टीपल आ गया ना। चलिए हम लास्ट वाला का सोचेंगे कि प्लस में रिमाइंडर ले ले, तब माइनस में हमको नहीं लाना है, इस बार हमको प्लस में रिमाइंडर लाना है। ठीक है, एक प्लस -4 लेके तो हम बता दिए कि -4 में भी 11 का मल्टीपल आ गया। अगर हम 88 लेते हैं, 88 ही खिलाते हैं, तो कितना बचता? 88, और 2 इधर हो जाता और 7 इधर आ जाता, तो प्लस में 7 रिमाइंडर आता। तो फिर देखिए रिमाइंडर क्या होता? 0। तो बोल देते यह संख्या 11 से पूरा कट जाएगा। हम जहाँ भी यूज करते हैं बड़ा नंबर में, तो केवल शेषफल निकाल के हम लोग यूज कर लेते हैं। आप लोग को लगता होगा क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन जब बड़ा सवाल जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको यही रूल जो है हल्का लगेगा। कोई एक संख्या और ले लिया जाए। चलिए एक संख्या और ले लेते हैं। संख्या क्या ले लेते हैं? देखिए 9 8 6 2
उसके बाद 3, 5, 8। हमको बताना है यह संख्या 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पीछे से 2 2 का जोड़ा लगा लेंगे, ठीक है। तो ये नहीं बचा तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हमको 11 से चेक करना है कि 11 से ये पूरा पूरा कटेगा या नहीं कटेगा। तो हम करना शुरू करते हैं। 11 को खिला दिए 0 बार में, तो क्या हुआ, ये +9 बच गया, तो +9 रिमाइंडर बच गया। 11 8 88 खा लिया तो -2 रिमाइंडर बच गया। 11 दूना 22 खाया तो +1 रिमाइंडर बच गया। और 11 5 55 खाया तो +3 रिमाइंडर हो गया। तो कितना हो गया, देखिए सब प्लस को एक साथ जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 3 13, 13 - 2 तो कितना आ गया 11। 11 क्या हो गया, 11 का मल्टीपल है, तो बोल देंगे यह संख्या 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं फाइनल। जो संख्या हम छोड़ दिए थे, जो संख्या हम लोग तड़प गए थे, ठीक है, अब उस सब संख्या को एक साथ, जैसे 7 छोड़ दिए थे, ठीक है, इस टाइप से। और जो जो संख्या हम छोड़े हैं, इसलिए छोड़े हैं कि सबका अब क्या देंगे, एक मास्टर रूल देंगे। अब आप लोग का दिमाग में जो डर था कि जो रूल का कमी था, वह रूल अब आप लोग को मिलने वाला है। तो चलिए उस पर बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ से शुरू हो गया आपका कोई भी संख्या का कैसे हम लोग निकालेंगे। जो बड़ा संख्या है उसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले एक हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान के चलिए हम सबसे पहले 19 का ही लेते हैं कि 19 का विभाज्यता नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है। तो एक संख्या ले लेते हैं समझाने के लिए आप लोग को। चलिए कितना ले लें, चलिए ले लीजिए 1691, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे ये 19 से भाग लगेगा इसमें पूरा पूरा या नहीं लगेगा। तो हम लोग चेक करने के लिए देखिए, समझिए, सबसे अच्छा एक चीज़ को अगर बढ़िया समझ जाइएगा तो सबको निकाल दीजिएगा, जितना भी संख्या है 99 तक, ठीक है, 109 जो भी आप निकाल सकते हैं, उसके आगे आप लोग खुद स्वतंत्र हैं। तो इसीलिए समझिए आराम से। देखिए 19 में हम 1 जोड़ेंगे तो 20 बन जाएगा, ठीक है। 19 में अगर हम 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, 20 बन जाएगा। तो 20 बन गया ना, बोलिए हाँ बन गया, 20 बन गया। इतना हर बार करना नहीं, इतना आपको याद हो जाएगा। और जब याद हो जाएगा तो आप लोग को बिल्कुल इजी लगेगा। 19 है उसमें 1 जोड़ देंगे 20 बन जाएगा। 29 है इसमें 1 जोड़ देंगे 30 बन जाएगा। 39 है इसमें 1 जोड़ देंगे 40 बन जाएगा। अब ये 40 बन गया, हमको ये 20 से मतलब नहीं है, केवल मतलब हमको ये 2 से है। हम लोग के पास जो पिलर आया, समझिएगा, मकान बनाने का जो पिलर आया वह क्या आया, 2 आया। कितना आया भैया, 2 आया। 1 जोड़ दिए 2 आ गया। अगर समझ लीजिए ये 59 है, इसमें हम अगर 1 जोड़ देते तो हमारे पास क्या आता, 60। तो बोलिए पिलर क्या आता, तो बोलिए पिलर 6 आता। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया पिलर कैसे निकालते हैं। तो हम लोग सबसे पहले 19 में आपको समझा रहे हैं। तो 19 में पिलर कितना आया, तो 19 में आप 1 जोड़ दिए तो आ गया पिलर आपके पास 20। 20 में नहीं लेना है, 20 का पिलर देखना है। 20 का मकान तो तैयार हो गया, लेकिन पिलर क्या है, 2। अब पीछे से एक एक अंक को हम लोग काटते जाएंगे। कैसे काटेंगे, ये देखिए 2 पिलर आया है ना हमारे पास, बोलिए हाँ 2 पिलर आ गया है। इस पिलर को इस लास्ट वाला अंक से गुना करेंगे और इसको हटा देंगे। कैसे हटाएंगे, देखिए 2 है ना, 2 को गुना किए 1 से, कितना आया 2, तो ये अंक कट गया। अब यहाँ पे 2 लिखा गया, इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 9 2 11 करिए 1 हाथ मरल 1 और 7 और 1। अब 19 को चेक कीजिए, 19 नंबर 1 तुलिया से कट गया, तो ये संख्या कटेगा। समझ में नहीं आया, चलिए एक और देखिए, 29 को देखिए। 29 को देखिए, यदि इसको एक बार में समझ में आ गया, समझ लीजिए वो मास्टर खिलाड़ी हैं। जिसको नहीं आया, अभी 2 मिनट में उसको 2 सेकेंड में मास्टर बनाएंगे। तो वह संख्या, एक संख्या और उठा लेते हैं हम लोग, उठा लेते हैं 26013। 26013। और आपको बताना है यह संख्या 29 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो 29 में कितना जोड़े, तो 1 जोड़े तो कितना बन गया, 30। 30 का पिलर आप लोग को बता दें 3 पिलर बन गया। अब 3 को लास्ट अंक से गुना करना है, उसको उड़ाते जाना है। तो 3 तिया 9, यहाँ पे 3 तो कट गया, 3 का कहानी खत्म हो गया। अब 9 का कहानी खत्म शुरू हुआ। इसमें हम जोड़ दिए 9 1 10 करी 0 हाथ मरल 1 और ये हो गया मेरा, ये 1 यहाँ आ गया 26010, ठीक है। अब 3 1 अंक तो कट गया। अब देखिए 5 अंक का संख्या था, 4 अंक का संख्या बच गया। अब फिर यही 3 पिलर है ना, 3 को 0 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कोई संख्या को 0 से गुना करने पे 0 होता है। अब ये 1 अंक और कट गया भैया, इसको फिर जोड़ दीजिए आप,
तो 1 हो गया, 2 हो गया, और 1 मिनट फिर जोड़ने थोड़ा सा हड़बड़ी में समझाने में गड़बड़ी हम ही कर देते हैं। बोलिए क्या किया जाए। 1 जोड़ दिए, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब बोल दिए कटेगा, नहीं कटेगा तो एक बार और चेक कर लेते हैं। पिलर तो हमारे पास इस बार 3 है, 3 को अगर 1 से गुना किया तो कितना आया 3, ठीक है। अब 1 तो कट गया, अब यहाँ पे फिर जोड़ दीजिए तो 6 3 9 और 2, देखिए 29 कट रहा है, 29 से एक बार में कटेगा। समझ गए? नहीं समझे तो एक और उदाहरण दे देते हैं। चलिए एक और उदाहरण आप ले लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या कर रहे हैं हम। चलिए ये सब समझ गए, पिलर तिलर सब समझ गए आप लोग। 1 जोड़ना है और पिलर बनाना है, 1 जोड़ना है और पिलर बनाना है। तो एक संख्या हम सबसे पहले उठाते हैं, एक संख्या उठाते हैं 34 281, 34 281। इसको चलिए हम लोग किससे 39 से कटा के देखते हैं कि 39 से कटता है या नहीं कटता है। तो पिलर बनाइए, तो सबसे पहले पिलर कितना का बनाइएगा, 40 का मकान बनाना है तो पिलर कितना हो जाएगा आपके पास 4, इसमें 1 जोड़े है ना, तो कितना पिलर बना, तो 40, 40 का पिलर क्या है 4। अब 4 को हमको 1 से गुना करना है लास्ट अंक से, और यहाँ पे काइकू कट जाएगा, उसके बगल वाला अंक में जोड़ना है। तो 4 को 1 से गुना किए तो 4 1 4, यहाँ पे ये 1 कट गया। अब यहाँ से हमारे पास जो 5 अंक का संख्या था, अब 4 अंक का बना। अब कितना बड़ा संख्या ले लीजिए और गुना करते रहिए, 1 अंक कटाते रहिए, गुना करते रहिए, 1 अंक कटाते रहिए। समझिए तो कितना हो गया 8 4 12 के 2 हाथ मरल 1, ये हो गया 3, ये हो गया 34। अब कटेगा नहीं कटेगा, पिलर तो हमारे पास 4 है, 4 को फिर लास्ट अंक से गुना कर देंगे, 4 2 8, ये 2 कट गया, ठीक है। 4 8 3 11 करिए, 1 हाथ मरल 1, ये 5, ये 3। अभी और चेक करना है तो और एक बार कटा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 1 4, ये 1 खत्म हो गया, तो ये हो गया 5 4 9 और ये 3, देखिए कट रहा है। हम जानबूझ के केवल वही संख्या उठाए हैं जिसको आप लोग चेक कर सके। 39 39 एक बार में कट गया। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। कोई भी संख्या के लास्ट अंक में अगर 9 आ जाए तो उसका आप लोग देख के 2 4 5 सेकेंड में आंसर दे सकते हैं कि यह संख्या कटेगा या नहीं कटेगा। 59 है, यहाँ पे 69 आएगा, 49 आएगा, 99 आएगा, 109 आएगा, 159 आएगा, जिसके लास्ट में आ जाएगा 9। अब बोल दीजिए कि भैया बोल दिया जाए कि 57 से कोई संख्या को इतना बड़ा संख्या दे दे, अब बोले कि 57 से चेक कीजिए कि यह संख्या कटेगा। तो चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग 57 को क्या कर लेंगे, ये 57 को वह संख्या 57 से तभी कटेगा जब 19 तिया 57, वह संख्या 19 से भी कटे और 3 से भी कटे। यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। 58 का चेक किया जाए तो 29 को 2 से गुना कर देंगे, वह संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 29 से भी कटना चाहिए, तभी वह संख्या कटेगा 58 से। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और एक सूत्र। चलिए अब देखिए 11 21 31 कहने का मतलब 1 अधिक है। तो इस टाइप के जो डिविजिबिलिटी रूल है इसको कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले कोई संख्या उठा लीजिए ना, आप उठा लेते हैं एक संख्या 188, ठीक है, 188 और 37, 188 और 37। चलिए इसको किससे चेक कीजिएगा, 21 से चेक कीजिए। तो 21 से चेक करने के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, पिलर बनाना पड़ेगा। तो पिलर हम लास्ट में 0 लाएंगे। 21 में हम क्या कर देंगे, 1 को इस बार घटा देंगे। 21 में क्या करेंगे, 1 घटा देंगे तो हम लोग के पास क्या आएगा, 20 आ जाएगा। और 20 का पिलर आप जानते हैं कि 2 होता है, ठीक है। पिलर हम लोग के पास 2 आया। जैसे अगला बार आया था 19, ठीक है, 19 आया था, उसमें हम 1 जोड़ के पिलर बनाए थे तो 20 हुआ था, 2 पिलर बना था, ठीक है। इसमें हम क्या किए, एक बार 1 घटा दिए। जब उसमें 1 हम जोड़े थे तो जो वहाँ पे हम यहाँ पे जब गुना करके जब जोड़ रहे थे तो जोड़ जोड़ के हम लोग बना रहे थे, एक अंक को उड़ा रहे थे। इस बार क्या करेंगे, एक अंक को घटा के उड़ाएंगे। तो पिलर हम लोग के पास कितना आ गया, 2। तो चलिए 2 को, ये जो पिलर हम लोग के पास 2 आया, इस 2 को लास्ट अंक से गुना करेंगे तो 7 दूना 14, ये कट गया, यहाँ पे 14 लिख दीजिए। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं, इस बार घटा के आया है तो घटा देंगे हम। तो 3 - 4 तो बच गया कितना, 9, यहाँ बचा 7, 7 - 1 तो बच गया 6, यहाँ हो गया 18, ठीक है। चलिए अब क्या करना है,
अब जो हम लोग के पास पिलर 2 बचा है, फिर लास्ट अंक से गुना करेंगे तो 9 दूना 18, ठीक है 18। इस बार फिर क्या करेंगे, ये 9 कट गया और ये 18 को फिर घटा देंगे, ठीक है। तो 8 दूना 16 होता है, तो कितना बचा यहाँ पे 8 बचा, और यहाँ बच गया कितना, बचा लिया था इससे, यहाँ बच गया 7 माइनस 1 6, और यहाँ हो गया 168। अब चेक कर लीजिए 21 से कट रहा है नहीं, एक बार और खिला देते हैं, 8 को उड़ा देते हैं, तो 8 दूना कितना हो गया 16, 16 घटा दिए, कट गया, पूरा पूरा कट गया। कहने का मतलब अब ये संख्या जो इतना बड़ा संख्या है ये 21 से पूरा पूरा कटेगा। जब 1 का नियम है तो आप 10 का भी नियम बना दीजिएगा, फटाक से 1 घटा के 1 बना दीजिएगा पिलर, और इससे आसान और कोई नहीं अंक है 11 से, ठीक है। तो 11 के हम बता दिए हैं कि जोड़ा बनाना है पिछवाड़ी से, इधर से जोड़ा बनाते हुए चलना है। चलिए और कोई संख्या एक डिजिट और ले लेते हैं आप लोग को समझाने के लिए कि बढ़िया संख्या को आप फटाफट मने मन जो है ना गुना करके और घटा के, ये सब काम तो औरली करना है आप लोग को, ठीक है। ये वैदिक मैथ का कॉन्सेप्ट है, तो क्या करना है, वैदिक मैथ में क्या होता है, सब चीज़ दिमाग में किया जाता है। तो आपको एक संख्या और देते हैं 45, ठीक है, 45, 57 और 47, ठीक है, अंक बड़ा अच्छा है। और इसको आपको चेक करना है 51 से, ठीक है। तो 51 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पिलर तैयार करेंगे। तो पिलर तैयार करने के लिए इसमें 1 घटा देंगे तो हम लोग के पास बन जाएगा 5 का पिलर, ठीक है, 5 का पिलर। अब 5 से क्या करेंगे, 5 सत्ते 35, 7 कट गया, यहाँ पे 35 क्या करना है, जोड़ना है नहीं, घटा के आया है तो घटाना है, ठीक है। अगर 35 घटाया जाए तो 14 माइनस 5 तो 9 5 14, यहाँ हो गया कितना 6, 6 माइनस 3 तो 3, और ये 455 जैसे का जैसे उतर गया, एक अंक तो कटा। अब देखना है फिर 5 को करना है 9 से गुना, 9 कट गया, 9 पचे 45, ठीक है, 9 पचे 45। अब 45 को फिर घटा देना है तो कितना हो गया 13 माइनस 5 तो 8, यहाँ 4 माइनस 4 तो 0, यहाँ बच गया। अब 6 अंक से 4 अंक पे आ गए। फिर चेक कर लेते हैं, 8 को इस बार काटा देते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40, तो 40 को यहाँ पे फिर घटा देते हैं, 8 कट गया, 0 माइनस 0 ख़त्म, ये कितना हो गया 5 माइनस 4 1, ये हो गया। अब कटेगा, एक बार और कटा लेते हैं, 5 से कटा देते हैं, तो 5 दूना कितना होता है, 0 को गुना कीजिएगा, कुछ गलती तो नहीं किए हम, चलिए गलती सही बाद में चेक किया जाएगा। 5 से फिर खिलाते हैं 0 बार में, तो क्या हो जाएगा 0, तो 0 को अगर हम फिर से कहीं जोड़ तो नहीं दिए हैं, सब जगह घटाए हैं ना, ठीक तो घटाए हैं, सब जगह घटाए हैं। अगर 0 को घटा दिया जाए तो क्या बचा 41। कहने का मतलब दूसरे अंक से चेक करना था, हम 51 से चेक कर लिए, तो कहने का मतलब ये होगा कि यह संख्या 51 से पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। और समझ में आया कि एक एग्जाम्पल और लेके बता दें, बोलिए फटाक से। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ठीक है। एक बार नहीं कटने वाला भी आप लोग को समझ में आ गया। एक बार फिर से 51 का एक और डिजिट लेते हैं, इस बार कटना चाहिए, ठीक है, जो हम गुना करके पहले से रखे हुए हैं। क्या है 45 74, 45 74 और 7। बोलिए ये संख्या 51 से फिर चेक करना है, -1 करेंगे तो क्या होगा 50 बनेगा, 5 का पिलर होगा, तो 5 को 7 से कटाना है, तो 5 सत्ते 35, ठीक है, घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो कितना हो गया 4 माइनस 5 तो कितना हो जाएगा 9, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ बच गया हमारे पास 6, 6 माइनस 3 तो 3, यहाँ हो गया 45, ठीक है। तो 5 से गुना कीजिए, 9 पचे 45, ये 9 कट गया। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 5 तो 8, यहाँ कितना हो गया 4 माइनस 4 तो 0, ये हो गया 4, कट रहा है 51 से। एक बार और चेक कर लेते हैं, 8 पंचे 40, ठीक है, 8 कटा देते हैं तो ये कट गया, क्या शेषफल नहीं बचा। इसका मतलब ये हुआ कि यह संख्या क्या होगा 51 से कट जाएगा, ठीक है। अब आप लोग सभी पे चेक कीजिएगा, बड़ा बड़ा अंक को उड़ाइएगा और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। मान के चलिए 57 का तो बता दिए कि 19 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, तभी वह संख्या 57 से कटेगा। ये बचा है 1, जो आपको हम देंगे अपना दिमाग चेक करने के लिए कि कौन संख्या बना के आप 53 का डिविजिबिलिटी रूल बनाइएगा, ठीक है। 53 का आप लोग कैसे बनाइएगा, ये आपका होमवर्क रहा।
जिसका भी आ जाए कि ये फार्मूला लगाइए सर जी, और कोई बड़ा संख्या जो 53 का मल्टीपल हो आप ले लीजिएगा, ठीक है, 6 अंक का या 5 अंक का, जितना बड़ा आपका मन करे, और वह सूत्र आप लगाइएगा 53 में। अगर बन जाए तो आप क्या करना है, आप लोग को हमको कमेंट करना है, ठीक है। अगर नहीं बना पाए तो समझ में आज आ गया कि आप लोग क्या समझे क्या नहीं समझे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं थोड़ा सा जो आप लोग को हमेशा याद रखना है। अगर बीच बीच में आ जाता है बड़ा बड़ा कैलकुलेशन, बड़ा बड़ा जो एग्जामिनर है जो क्वेश्चन सेट करता है, इस अंकों का बहुत प्रयोग करता है, और इस अंक को आप लोग को हमेशा यूज करना है, हमेशा दिमाग में रखना है कि 37 गुना 3 कितना होता है, तो 111 होता है। और देखिए 143 का भी बराबर यूज आएगा आप लोग को, कटवे नहीं करेगा, कोई संख्या से कटवे नहीं करेगा, तो आप लोग को याद रखना है कि 11 से कटेगा और 13 से कटेगा, ठीक है। और संख्या है अगर 1001 आ जाए तो यह किस किस अंक से कटेगा, 7, 11 और 13 से कटेगा, इसको भी याद रखना है और रेगुलर यूज में रखना है। और देखिए 10, 10, 1 इस टाइप का संख्या आ जाए 10101, तो ये संख्या इतना संख्या से कटेगा, 3 से कटेगा, 7 से कटेगा, 13 से कटेगा, 37 कटेगा, इतना संख्या का आप लोग को बराबर यूज करना है, रेगुलर यूज करना है, ठीक है। यकीन है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब बताना है आपको वीडियो कैसा लगा, इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। अब सब्सक्राइब करने के लायक है या डिसलाइक मारने के लायक है या लाइक मारने का लाइक वीडियो है, इसका डिसीजन आप लोग को करना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए ट्रिक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।